Good morning, class 5th. Today we are starting our lesson number 4 in social studies, which is major landforms. Right? देखिए, मेजर लैंडफॉर्म्स मतलब लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है कि हमारी जो अर्थ है उस पर आपको डिफरेंट टाइप्स की जो शेप्स दिखती हैं उनको लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। मतलब अर्थ की सरफेस पर डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स दिखती हैं वो कौन कौन सी हैं? मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ मतलब लैंड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अर्थ पर देखने को मिलते हैं और वो कौन कौन से हैं। द अर्थ सरफेस हैज़ लैंड एंड वाटर, अर्थ की सरफेस पर पानी है और लैंड है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, और 3/4 अर्थ जो है वो पानी से कवर्ड है और 1/4 पर लैंड है। फोर्सेस ऑफ नेचर मतलब नेचर का जो फोर्स है जैसे कि विंड, रेन, हैव फॉर एजेस कार्व्ड आउट द अर्थ सरफेस, और इसी ने अर्थ की सरफेस को कार्व्ड किया है मतलब तराशा है और जिससे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बने हैं। लैंडफॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिलीफ फीचर्स, इनको हम रिलीफ फीचर्स के नाम से भी जानते हैं। द मेजर लैंडफॉर्म ऑन अर्थ पर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं ज़्यादातर पाए जाते हैं वो हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स एंड डेजर्ट्स। और इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, माउंटेन्स जो हैं वो रेज्ड पोर्शन है मतलब उठे हुए पोर्शन हैं अर्थ की सरफेस के, विच आर हायर दैन देयर सराउंडिंग एरियाज, जो कि अपने आसपास के एरियाज से काफ़ी ऊंचे हैं। माउंटेन्स जो ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं उनको हम हिल्स बोलते हैं। माउंटेन्स हैव स्टीप स्लोप एंड अ पीक और समिट। स्टीप स्लोप मतलब ढलान वाले स्लोप्स होते हैं यहाँ पे, और इसके जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम पीक या समिट बोलते हैं। पीक्स आर मोस्टली राउंड, पीक्स जो हैं वो ज़्यादातर राउंड शेप के होते हैं या कोनिकल होते हैं मतलब कोन के शेप के होते हैं। कोन कैसी होती है? एक ट्रायंगुलर शेप की तरह। अ चेन ऑफ माउंटेन्स की चेन को हम माउंटेन्स रेंज भी बोलते हैं। द एंडीज इन साउथ अमेरिका इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में। द एज ऑफ माउंटेन्स मेक्स दैम डिफरेंट, और माउंटेन्स की जो एज है वो उनको आपस में एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। हिमालयाज जो हैं वो सबसे यंग माउंटेन्स में आते हैं। दे आर वेरी हाई विद शार्प पीक्स, और ये जो माउंटेन्स हैं हिमालयाज के वो बहुत ही ऊंचे हैं और इसके जो पीक है वो बहुत ही शार्प है, पॉइंटेड है। अरावलीज आर ओल्ड माउंटेन्स, अरावलीज जो हैं वो ओल्ड माउंटेन है। दे आर लो इन हाइट, और इनकी हाइट जो है वो कम है और इनके जो पीक्स हैं वो राउंडेड है मतलब गोलाई में है। सम फीचर्स ऑफ माउंटेन्स की क्या क्या फीचर्स हैं? द माउंटेन फॉर्म अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स, माउंटेन्स जो हैं वो प्रकृति के द्वारा बनाए गए ऐसे बैरियर हैं जो गर्मी और सर्दी दोनों को ही रोकने का काम करते हैं। द माउंटेन पीक्स एट हाई ऑल्टीट्यूड मोस्टली रिमेन कवर्ड विद स्नो, माउंटेन्स के जो पीक हैं जो बहुत ही ऊंचाई पे हैं ना वो साल भर स्नो से कवर्ड रहते हैं। सो द वेजिटेशन इज स्कैंटी हेयर, इसीलिए वेजिटेशन मतलब यहाँ पर जो खेती बाड़ी है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, बहुत रेयर है यहाँ पे। माउंटेनियस रीजन्स आर थिनली पॉपुलेटेड, माउंटेन्स के रीजन पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही हार्श है और इसके स्लोप्स भी बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा ढलान वाले होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। पीपल प्रेफर टू लिव इन द फुट हिल्स, पीपल्स जो हैं वो मतलब इनकी जो शुरुआत जहाँ से होती है मतलब ज़मीन पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द माउंटेन, मतलब नीचाई वाले एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं माउंटेन्स के। माउंटेन ग्लेशियर्स आर सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, माउंटेन्स पे जो ग्लेशियर्स हैं मतलब बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो कई रिवर्स का सोर्स होते हैं। दीज रिवर्स फॉलो अ लॉन्ग कोर्स, और ये जो रिवर्स हैं वो एक बहुत लंबा रास्ता कवर करती हैं और पानी प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट रीजन्स में। द माउंटेन स्पेशली द लोअर एरियाज आर रिच इन फ्लोरा एंड फौना,
माउंटेन्स जो हैं, जो लोअर मतलब निचाई के एरियाज़ में हैं, वो वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना अच्छे से पाई जाती है। दे आर ऑल्सो रिच इन मिनरल्स। माउंटेन्स जो हैं वो मिनरल्स मतलब खनिजों से काफ़ी समृद्ध हैं। हिल स्टेशन अट्रैक्ट टूरिस्ट। हिल स्टेशंस जो हैं वो टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं अपनी ब्यूटी और क्लाइमेटिक मतलब अपने मौसम की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेट्यूज। अ प्लेट्यू इज़ अ रेस्ड पीस ऑफ लैंड हायर देन इट्स सराउंडिंग एरिया। प्लेट्यू जो है एक ऐसा लैंड का पीस है जो थोड़ा उठा हुआ होता है अपने सराउंडिंग मतलब अपने आसपास के एरिया से थोड़ा ऊंचा। इट्स टॉप इज़ फ्लैट। इसका टॉप जो है वो फ्लैट होता है, लेवल्ड होता है, मतलब स्टीप नहीं होता है। इट हैज़ लेवल्ड प्लेट्यूज एंड फ्लैट एंड लेवल्ड। इट हैज़ स्टीप स्लोप, लेकिन इसका जो स्लोप है वो स्टीप तो है लेकिन माउंटेन्स के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा स्टीप नहीं होगा। प्लेट्यू इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड, और इस प्लेट्यू को हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। प्लेट्यू ऑल्सो डिफर इन एज। प्लेट्यूज भी एज, साइज और हाइट में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सम प्लेट्यूज कैन बी एक्सट्रीमली वास्ट। कुछ प्लेट्यूज काफ़ी बड़े हो सकते हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज, और ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यूज में से भी एक है। और प्लेट्यूज के फीचर्स क्या हैं? सम प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड आर uninhabited ड्यू टू हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इट्स एलिवेशन। कुछ प्लेट्यूज जो हैं वहाँ पर लोगों का रहना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हार्श है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लेट्यूज विच आर लो लाइंग एंड आर डेंसली पॉपुलेटेड। और कुछ प्लेट्यूज ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही कम इनमें ऊंचाई है, लो लाइंग है, और यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। प्लेट्यूज जो रीजन है वहाँ पर मिनरल्स काफ़ी सारे मिलते हैं, जैसे आयरन, कोल, कॉपर, और छोटा नागपुर प्लेट्यू इसका एग्जाम्पल है। रिवर फ्लोइंग थ्रू द प्लेट्यूज मेक वाटरफॉल्स। और रिवर्स जो कि प्लेट्यूज से निकलती हैं, प्लेट्यूज से होकर निकलती हैं, वो वाटरफॉल्स बनाती हैं। दीज आर आइडियल साइट्स फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और ये हमें एक आदर्श जगह साइट प्रोवाइड करती है जहाँ से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। प्लेट्यूज विद रिच फर्टाइल सॉइल आर गुड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेट्यूज विद रिच फर्टाइल सॉइल मतलब प्लेट्यूज जहाँ पर जो सॉइल है वो काफ़ी उपजाऊ है, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है। और लेस फर्टाइल वंस आर यूज फॉर ग्रेजिंग लैंड। और जो प्लेट्यूज कम फर्टाइल होते हैं वो ग्रेजिंग लैंड की तरह यूज़ किए जाते हैं। मैन्यू प्लेट्यूज आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। बहुत सारे प्लेट्यूज जो हैं वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह होती है, क्योंकि यहाँ की जो ब्यूटी है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे कि ग्रैंड कैनियन कार्व्ड आउट बाय द कोलोराडो रिवर लोकेटेड इन द कोलोराडो प्लेट्यू द यूएसए। मतलब ये जो कोलोराडो प्लेट्यू है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे बहुत अच्छी प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।